क्या नहीं है रैली नहीं है रेला है, रैली नहीं है रेला है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता जी क्या माता जी क्या गाँव वाला आ जाओ नरेश मीणा जिंदाबाद 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 माता जी नरेश मीणा जिंदाबाद नरेश मीणा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नरेश मीणा जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी देर बाकी दोबारा भाई की जय मैया की जय वाली मैया की जय। बोलो विजासन मैया की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो रामदेव बाबा की जय, बोलो गाँव बस्ती की जय।
हमारी बात सुनो, ये कहते हैं ना कि भाई मीरा ही सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो तो सही, वो जो किचन है वो आज दौलतपुरा में देख ले कि किस तरह से अय्यर समाज, मेघवाल समाज और मेहरा समाज नरेश मीणा को के स्वागत कर रहा है। भाई ने समस्याएं बताई। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरा स्वागत किया। और मुझे पता है कि आप मेरे से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हो, क्या किस आशा के साथ आप मुझे मेरी मदद करें। जिन आशा उम्मीदों के साथ जो जन जागृति अभियान मैंने आड़ों में चलाया है और जिस तरह की मैं राजनीति करना चाहता हूँ, ये पहला नरेश मीणा नहीं है जिसने ये काम करना। मेरे से पहले भी इस आरोपी में 12 में बहुत सारे किसानों के बेटे हुए जिन्होंने किसानों को जगाने के लिए और किसानों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसमें रघुवीर सिंह जी कौशल और ललिता शिवनाथ जी को तो हम अलग कर देते क्योंकि वो बात, लेकिन यादव समाज में पवन जी यादव जिन्होंने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अकाउंट का डैम बने, परवन आए, कई बार मैंने उनको आंदोलन करते हुए देखा। दीन बंधु जी धाकर मेरे साथ थे अभी, कहाँ गए वो? कौशल जी भाई साहब आगे आओ ना। दीन बंधु जी भाई साहब, कई लोगों ने इसी तरह से चुनाव लड़कर भी ये प्रयास किया कि हमें मुकाम मिल जाए तो हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस तरह की व्यवसायीकरण की राजनीति हो गई, धनबल की राजनीति हो गई, उसके आगे वो लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन आपका ये साथ जिस 12 में पैदा होकर राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, वहां जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में भी पूरे राजस्थान के क्षेत्रों से पढ़े लिखे मजबूत परिवारों के बच्चे आते थे और उनको राजनीति करते थे। और मैंने जाकर अपना एक स्थान प्राप्त किया, चुनाव जीता, राजनीति की और राजनीति नहीं करी। आप यादव समाज के लोग जानते होंगे, पहला 2010 में जब मैं वहां सक्षम हुआ तो एक मनीष यादव नाम के लड़के को अध्यक्ष बनाने में मैंने भूमिका निभाई, जो आज विधायक ललित यादव। इससे फोन करके पूछा, मनीष यादव का नंबर मैं दे दूंगा, ललित यादव का नंबर दे दूंगा, मेरे जूनियर हैं। ललित यादव को तो सो रहा था कमरे में सो रहा था, जो मैं और मेरा एक साथी खुशीराम गुजर, हम दोनों उसको कमरे से उठाकर लाए और उनका ललित चुनाव लड़ और हम तेरी मदद करेंगे। मनीष को बनाया, ललित यादव को घर से उठाकर लाकर जनरल सेक्रेटरी राजस्थान विश्वविद्यालय का ललित बनाया। पार्टी को उस समय में युवा मोर्चा छोड़ के उसके साथ हो गया। ये भी पूछा कि भाई तुम तो युवा मोर्चा, मन का हम चाहते हैं कि कोई भी किसान के बच्चे राजस्थान की राजनीति, दोनों ही भाई आज एमएलए। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे लोग चुनाव लड़ने की सोचते नहीं, किसानों के बच्चे सोचते नहीं थे, उनको प्रतिनिधित्व दिया एक सोच के साथ। उसके बाद 2 दलित विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। ये तब बने, मैं 2004 में मैं खुद प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा यूनिवर्सिटी का, लेकिन चुनाव नहीं जीता था। उसके बाद मैंने जिस तरह का चुनाव लड़ा, वहां बड़े नेताओं ने चुनाव भी बंद करा दिए थे 2010 तक। तो
चुनाव नहीं हुए तो मैं नहीं बन पाया 2010 से। लेकिन जो अध्यक्ष बना वो कहीं ज्यादातर अध्यक्ष जो बने उनमें मेरा योगदान रहा। एक प्रभात चौधरी अध्यक्ष बनी लड़की, हमने तीसरा मोर्चा विश्वविद्यालय बनाया, उसको बनाया। 2 दलित अध्यक्ष बने, एक पूजा वर्मा नाम की देवरा समाज की बेटी, उसको हमने निर्दलीय खड़ा किया। पहली दलित की बेटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी, तो उसका सबसे बड़ा योगदान। एक विनोद जाखड़ जो लड़का भी उसको अध्यक्ष बनाया, कितने बड़ा वो भी मैं उसी तरह की राजनीति करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ किसान कौमों को जगा रहा हूँ, सारी किसान कौमों को एक जाजम पे लाना चाहता हूँ। और जो ये मेरा जो प्लान जो चल रहा है, जिनका वसुंधरा को 1 वोट, उनका छोरा को 1 वोट, और ग्वालियर 8-10 बार सांसद बन गए, 2 ही वोट चले। वसुंधरा का दूसरे 2 ही वोट से 30 साल छत्रबुज्जी नागर, धाकर समाज के बेटे छत्रबुज्जी नागर का टिकट काट के 1989 में वसुंधरा ग्वालियर की झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, आपने इतिहास पढ़ा होगा। झांसी की रानी के परिवार को, झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार 1989 में आकर हमारे बीच में आ जाता है, और हम जैसे बेवकूफ लोग उनको वोट देते जाते हैं। और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो पिपलोदी के मामले में देख लिया। 7 बच्चे मर गए, उनके इलाके में मर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कंवरलाल मीणा एक एमएलए बन जाता भारतीय जनता पार्टी के राज के समय, जहाँ केंद्र में बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, उसकी विदाई खा जाई जाती है। और प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस का व्यक्ति, जिसमें 18 मुकदमे लोगों को लूटने के लगते हैं, जो राजस्थान नहीं देश में सबसे भ्रष्ट मंत्री के नाम पे फेमस हो गया, उस पर ईडी सीबीआई सारे कांग्रेस के नेताओं के जाती है, लालू यादव के जाती है, मुलायम यादव को परेशान किया, सबके जाती है। लेकिन ईडी सीबीआई भाया के नहीं आती। भाया पे मुकदमा है लेकिन जेल नहीं जाता, क्योंकि कृपा दृष्टि ओम बिरला की, अमित शाह की। कृपा दृष्टि किसकी है? ओम बिरला अमित शाह की। 12 जिले में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ एक भी बीजेपी का नेता आज दिन तक बोला हो तो नाम बता दो। एक भी नेता बीजेपी का प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नहीं बोलता। और झालावाड़ में चले जाओ तो वसुंधरा के खिलाफ एक भी कांग्रेस वालों ने बोला। ये कौन सा गठजोड़? ये गठजोड़ इस बात का है कि सारे नेताओं के काले धंधे हैं। या तो देश में सत्यपाल मलिक जो अभी नहीं रहे, एक गवर्नर थे, राज्यपाल थे बीजेपी के, वो पहली बार मोदी के खिलाफ और सबके खिलाफ बोले, किसानों के तो सत्यपाल मलिक किसानों के हितों में बोले, मोदी सरकार के खिलाफ बोले। सत्यपाल मलिक ने इसलिए बोले, उसने कहा मैं फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए। या देश में लालू यादव जो 77 साल की उम्र होने के बावजूद भी सत्ताओं से डरा नहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति में देख रहा हूँ। ईडी सीबीआई से सब दुनिया डर, पर या तो देश में लालू नहीं डरा, जेल जाने से कष्ट झेल रहा, लेकिन डरा नहीं। मुझे एक बड़े नेता ने उनके बारे में बताया था, लालू यादव के बारे में। और या दूसरा नरेश मीणा खड़ा है, 40 दिन वहाँ जेल गए हो, वहाँ बच्चा को न्याय दिलावा के लिए न्याय दिला रहे हो, दिलाओ ना। जहाँ भी ऐसी घटना हुई खड़ा रहा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, आचार संहिता खत्म हो जा रही है, मेरी अभी पाबंदी है, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं भी आचार संहिता तक मैं कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी कैंडिडेट। और मेरे तो इतने पीछे पड़े हुए मैं तो 90 का इतना पाछे पड़ा। अपन मुझे एक मोबाइल गाड़ी बैठते चालू करो ना, आज हमारी बात हुई तो भाया वो सुन रहा तो इतनी डर गई, कहीं नरेश को मत जीतवा दो, चाहे कोई को जीता दो। यो तो यो जीत यो तो यो जीत यो मैंने एक बात कह दी तो भाई धाकरम का सबसे ज्यादा यार, धाकर को छोड़ो है, सांसद बना ना भाई, महारानी को छोड़ो क्यों बना है, महारानी को राज्यों ही क्यों बना सांसद है, भाई किसान को बेटो भी सांसद बन जाओ। मैंने ये बात कह दी कि जैसे कुंजन साहब के लिए मैं बिरला से लड़ा, ओम बिरला किसान के बेटे कुंजन के लिए लड़ा, वैसे में आने वाले चुनाव में
मैंने गणित बना लिया, वो शायद तो खुदा है गणित अशोक बना लियो। अरे अपना मैं सारा किसान एक हो जाऊंगा, मीणा ने मुँह एक कर दूंगा, सामने आ जाओगे, एसटी समाज, दलित समाज माइनॉरिटी आ जाओगी, तो धाकर का बेटा ही जो बीजेपी में, धाकर बीजेपी में वोट दे ज्यादातर धाकर समाज। अब धाकर समाज को बीजेपी के अलावा अगर कोई ढंगों के लिए उतार दो, और धाकर समाज पलट क्यों? और किसानों के, किसान का बेटा आज अगर गांव में ब्राह्मण का बेटा भी अगर खेती कर रहा है, गांव में ब्राह्मण भी खेती कर रहा है, मुस्लिम समाज भी गांव में खेती कर रहा है, तो जो व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, उनके अंदर एक मानवता रहती है, और खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही किसान की बात कर सकता है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का एक पैर तो खेत के पेड़ पे होना चाहिए और दूसरा पैर संसद की सीढ़ी पे होना चाहिए। अगर किसानों को आगे बढ़ाना है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब तक किसानों को नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। अब कारण बताओ, ट्यूबवेल चाले आगे टेंशन छे, लाइट आओगी ना आवे, खेत को पैसा मिल लगा, मोटर बढ़ गई तो 10,000 खर्चो आओगे। अगर ट्यूबवेल खड़वा जाओगे, ट्यूबवेल को खर्चो, मोटर बढ़ गई ना मोटर, तो जुगाड़ को बुलाऊंगा, 10,000 को खर्चो आओगे और 24 घंटा खराब होगा। कारण क्या रहा है? हम जब से पैदा हुए मेरे भाई, जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं अकाउ डैम बनो, नेर आओगी, अकाउ डैम बनोगे, नेर आओगी, मगर घुसा ले आओगी। अपन भी तो चाहते हैं कि नेर आवे, रात में जावा, नेर का लात दे, रात भर में खेत भरियो पड़ा और सुबह मस्त लिया। अपन भी चाहो ना नेर आला के कशो मजो छे, गरबर तो गांव में पत्ता काम तो करे छे, शाम की जाओ जे लात जाओ जे दुनिया तो खेत कंप्लीट बने जे भरे भरे ठाला रहे जे, काम धंधा करे जे, और काम धंधा करे। मेरे भाइयों, अभी ERCP का प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, जो पूर्वी राजस्थान में ERCP बन रहा है, वो चंबल पे बन रहा है, बनास पे बन रहा है, वो पानी सारा हमारा ही जा रहा है। उस पर ERCP का डैम बन रहा है, 5 साल चर्चा में आया।